नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं के शर्मा टीचर जिंदगी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, बुज़ुर्ग जो यूट्यूब के ज़रिए या वैसे भी जो मुझे देख रहे हैं, मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं आप सबको अभी समय नहीं दे पा रहा हूं। उसका रीज़न है मेरी जॉब। और ये जॉब अभी जो मैं कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब है, बट काफ़ी ऑक्यूपाइंग हो गई है। मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड। मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, ऐश करें और मुझे याद रखें। सो वेल, हाँ, अब ये था कि मेरा स्कूल में एडमिशन हो चुका है। सब कुछ बढ़िया जा रहा था, फुल ऐश चल रही थी। मेरे लिए अब स्कूल जाना ऐसा हो गया था कि घर से निकलना है, दूसरे घर में जाना है। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मतलब मैं एक्चुअली स्कूल में हूँ। बच्चों के लिए और चैलेंजिंग होता होगा, आई एम वेरी श्योर होता ही होगा, क्योंकि बचपना जो होता है वो उस समय आप काफ़ी इनसिक्योर फील करते हो किसी नई जगह पर जाने पर। टाइम लगता है थोड़ा जेल करने में ना। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं तो स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे। जिन लोगों को सुबह और शाम अपने आसपास देख रहा हूँ, उन्हीं को स्कूल में भी वही सब साथ में हैं, सारे टीचर्स, बच्चे वगैरह। तो ऐसा ही था। तो ये मेरी लाइफ में चल रहा था। मैं स्कूल जाने के लिए मैं खुद इंटरेस्टेड होता था। इवन छुट्टी के दिनों में मैं मिस करता था उन बच्चों को जो, और टीचर्स के बच्चों के अलावा जो दूसरे मेरे क्लासमेट्स थे। तो हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरे कुछ ऐसे दोस्त जो मेरे साथ रहे। मतलब जब तक मेरी स्कूलिंग चल रही थी तब तक वो साथ थे। कुछ और मेरे छोटे बच्चे, मेरे दोस्त जो कि टीचर्स के बच्चे थे, और वो मेरे आसपास, मतलब हम क्वार्टर्स में ही थे तो आसपास में ही होते थे। हम लोग सब हमेशा ही साथ में रहते थे। एक था मिंकू। मुझे उन बच्चों के ना घर के नाम याद हैं, जो उनके घरों में जो उनके पेट नेम्स, जो उनके पेरेंट्स उनको जिस नाम से बुलाते थे। मिंकू और नेहा नेहा एक बच्ची थी। देन शालू, सोनू, शालू सोनू दोनों भाई बहन हैं। और प्रेक्षा एंड आद्या, ये दो छोटी छोटी बच्चियां थी। ये मुझसे छोटी थी, ये बच्चियां मुझसे छोटी थी, बट स्टिल ये थी हमारे आसपास में, क्वार्टर्स में ही दूसरे टीचर्स के बच्चे थे ये सब। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही एक सिख बच्ची थी, रमनदीप, उसका टाइटल मैं भूल गया हूँ। रमनदीप कौर। दो चोटी बना के आती थी, गोलू मोलू। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मतलब ऐसा था कि स्कूल पहुंच गए, साथ बैठना एक ही बेंच पर मैंडेटरी है, यू नो। तो साथ बैठना होता था पूरा दिन। जो रिसेस होती है, जिसको कि आज नाम दे दिया गया है लंच ब्रेक, इट हैज बीन कॉल्ड एज रिसेस इन द स्कूल्स अर्लियर, इन दोज डेज। 90s की बात बता रहा हूँ। तो रिसेस सेशन में मैं टिफिन लेके कभी नहीं गया ना, आज भी टिफिन लेके नहीं जाता हूँ। उस वक्त ये फैसिलिटी थी कि मैं स्कूल से निकलूंगा और सामने ही घर है, तो सेंस नहीं बनता टिफिन ले जाने का। मैं घर जाता था और रमनदीप भी मेरे साथ जाती थी। वो अपना टिफिन लेके मेरे साथ मेरे घर से चलती थी मेरे साथ। और मम्मी ने जो भी खाना बनाया होता था उसका टिफिन और
घर का खाना शेयर करते थे, साथ पढ़ाई करना, साथ याद करना जो पोएम्स वगैरह मिली हैं। और स्मार्ट हम इतना थे बचपन में कि होमवर्क हम स्कूल में ही, जो अपनी क्लासेस के दौरान ही दोनों मिलके कंप्लीट कर लिया करते थे, पोएम्स याद करते थे। वो मेरे साथ ज़्यादा वक्त तो नहीं रही, आई थिंक सेकेंड स्टैंडर्ड में, वो सेकेंड और सेकेंड स्टैंडर्ड में वो स्कूल से चली गई थी। उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया, या मुझे प्रॉपरली याद नहीं, मैं तुक्का मार रहा हूँ कि उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया होगा, ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो। सेकेंड स्टैंडर्ड में हम अलग हो गए। वेल, और भी बहुत सारे बच्चे थे। कृतिका केयूर, गुजराती बच्ची, अगेन 2 चोटी बना के आती थी, टॉपर थी क्लास की। और काजल, भर के काजल आंखों में लगा के आती थी, ऐसे करके ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक काजल लगा हुआ होता था। वो सारे गुजराती बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते थे, यहाँ रुमाल लगा हुआ, सेफ्टी पिन डाल के। मुझे भी शौक लगा था। मैंने मेरी माँ को बोला, मैंने कहा मम्मी सब बच्चे काजल लगाते हैं, मुझे भी लगाना है। मुझे लगाया जाता था काजल बचपन में, लेकिन उद्दंड बालक थे ना भैया हम तो। वो काजल टिकता नहीं था ज्यादा देर। वेल, थोड़ा हंसी आ रही है, हंसने दो। चलो ठीक है। तो हाँ, कृतिका केयूर भी मेरे साथ स्कूलिंग जब तक मैंने करी तब तक वो भी थी साथ में। और बस पढ़ाई में मैं पढ़ाई में अच्छा था। आज भी मेरी मेमोरी शार्प है। अगर मैंने कुछ याद कर लिया या मैंने कुछ देखा है, वो जो एक मूवी में ये टर्म सुना मैंने, कौन सी मूवी थी, आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी, अजय देवगन, रनवे 34, उस मूवी में डायलॉग है। सो एक्चुअली मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक है। मैंने जो देखा वो मुझे काफी वक्त तक याद रहता है। अगर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो फिर कभी बाद में, अगर वो उस जगह पर मैं नहीं जाता हूँ या वो मंजर में नहीं देखता हूँ जो मैंने देखा कुछ वक्त तक, या कोई उसके बारे में बात नहीं करता है, मैं भी शायद मैं भूल जाऊंगा उसको। बट या मैंने जो पढ़ा, सीरियसली अगर पढ़ा, ऐसे कुछ भी है ना, एक नजर पढ़ के छोड़ दिया, उसका नहीं, वो याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने सीरियसली कुछ पढ़ा है, डेफिनेटली मुझे वो याद रहेगा। सो पढ़ाई मेरे लिए इजी टास्क था। मैं पढ़ता था और याद भी रहता था। क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स, इन सब के लिए प्रिपेयर करने की मुझे जरूरत नहीं होती थी। तो बस यही सब था। छुट्टी जब हुआ करती थी, संडेज, सेकंड सैटरडेज या गैजेटेड हॉलीडेज, उनमें मेरे पापा के पास स्कूटर था, लैम्बी 150। मॉडल्स ये अलग अलग थे, लोग लैम्ब्रेटा और विजय सुपर ये इनको जानते हैं। एक लैम्बी 150 आया करता था, बहुत प्यारा स्कूटर था। कोशिश करूंगा, कुछ फोटोग्राफ्स हैं पुराने, मैं अगर इतना प्रो हो पाया, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर मैं इतना प्रो हो पाया एडिटिंग में कि मैं उन फोटोग्राफ्स को अपने अपकमिंग वीडियोस में ऐड कर पाऊँ, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट। और हो गया तो मज़ा आ जाएगा। सो बस यही था, और जिंदगी बढ़िया चल रही थी। आई थिंक आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो बस फिलहाल के लिए यहीं रोकते हैं जी। अब कुछ अपनी बात, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज़ नाराज़ मत होना। मैं हैवीली ऑक्यूपाइड हूँ, जॉब मेरी नई है,
मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करी है। और इस जॉब में देखो एक्चुअली ना बटर ब्रेड के लिए करना पड़ता है बॉस। सो ठीक है यार, थोड़ा मजबूरी समझो भाई। है ना। एंड न्यू व्यूवर्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। ये बहुत जरूरी होता है यूट्यूबर्स के लिए। ये इंसेंटिव है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके अगर आप शेयर करते हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, ये इंसेंटिव है यूट्यूबर्स का। अगर आप ये करते हैं, आपका क्या जा रहा है इसमें? नहीं, कुछ नहीं जा रहा। नथिंग, यू विल लूज नथिंग। बट अगर आप करोगे, इंटरेस्ट लोगे और कंटेंट वॉच करोगे, एंड आई बेट यू, मैं शर्त लगा सकता हूं, एंड आई गारंटी यू कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, व्लॉग 1 से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर यू विल एंजॉय दिस जर्नी, यू विल एंजॉय माई ईच एंड एवरी व्लॉग। एंड ये स्टोरी अभी तो काफ़ी स्मूथ चल रही है। आगे बहुत ट्विस्ट हैं, बहुत कुछ है। मेरी अपनी कहानी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। ये मैं कहीं से लाया नहीं हूँ, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल। अगेन, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, दुआ में याद रखें। और आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको वक्त नहीं दे पा रहा हूँ जिन को मैं पहले वक्त दे रहा था, मेरे भाई बहनों को, बुजुर्गों को, मेरे दोस्तों को। मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, और मैं भी कुछ समय और ना दे पाऊँ, क्योंकि काम ज़रूरी है, रेगुलर इनकम चाहिए। सो दैट्स द रीज़न। फिलहाल के लिए आज्ञा, और बने रहें, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। बाय बाय, बाय बाय।